नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मास्टर क्लास शुरू करने जा रहा हूं। एक परफेक्ट वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा जो कंट्रोल पैनल वायरिंग के बारे में होगा। ये एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता, मगर मैं आपको आज इतना परफेक्ट बना दूंगा इस वीडियो में ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कंट्रोल पैनल डिजाइन कैसे करते हैं, डिजाइन करने के लिए हमको चाहिए क्या और क्या जरूरत होता है, हमको कैसे करना पड़ता है, उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स कौन से जरूरत हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर कर लूंगा। तो एक छोटा सा कंट्रोल पैनल है, अभी हम छोटे से शुरुआत करेंगे। हमारे पास में एक ट्रांसफर पंप है जो ग्राउंड वाटर ट्रांसफर करके बाहर फेंकने के लिए, उसका कंप्लीट वायरिंग है, ये कंप्लीट है। अभी ये सिस्टम हमारा चालू है, हम चाहिए तो इसको रन कर सकते हैं क्योंकि फ्लोट स्विच अभी नहीं डाला है, इलेक्ट्रिक फ्लोट स्विच यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये चला सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से इसकी वायरिंग समझाता हूँ और ड्राइंग इसकी मेरे हाथ में है। डिजाइन, फ्रंट की डिजाइन, इसकी जो कंपोनेंट्स लिस्ट और इसके जो जितने भी कंपोनेंट्स डिटेल्स हैं, पार्ट्स नंबर वगैरह सारे यहाँ पे हमारे पास हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ड्राइंग पे, यहाँ पे आप देखें 2 मोटर दिया हुआ है जो कि सिंगल फेस का है, मगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने 3 फेस यूज किया है। ओके, मगर मोटर जो हमारा सिंगल फेस पे चल रहा है, मैंने न्यूट्रल भी यूज किया क्योंकि 380 है और प्लस न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पे सिंगल एक मोटर है, दूसरा मोटर है, हमने फ्यूज यूज किया है और रिले के लिए हमारा जो है एक सर्किट ब्रेकर यूज किया है। ओके, तो सबसे पहले हमारा 2 मोटर, 1 2, सबसे पहले हमारा मेन सर्किट ब्रेकर जो यहाँ से हमारा मेन पावर सप्लाई इनपुट होगा, जैसे कि अभी हमने टेस्टिंग के लिए दिया हुआ ऑलरेडी, एक फेज दे दिया है, एक न्यूट्रल दे दिया है। ओके, बाकी 2 फेज को हमने अभी ऐसे एटीजेड छोड़ दिया है। फिर ये सारा जो हमारा मेन ब्रेकर है, ये वाला मेन ब्रेकर से पावर सप्लाई सीधा हमारा मोटर सर्किट ब्रेकर में जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको कंपोनेंट्स भी दिखा देता हूँ कौन सा कंपोनेंट्स मैं यूज कर रहा हूँ मोटर सर्किट ब्रेकर के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मोटर सर्किट ब्रेकर है 1, मोटर सर्किट ब्रेकर नंबर 2। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ट्रिप के लिए है और इसको रिसेट के लिए है। ओके, अगर मोटर हम यहाँ पे एम्पेयर सेट कर सकते हैं। अभी वहां पे आप साइड में देखेंगे तो एक ऑक्सिलरी लगा हुआ है। ये ऑक्सिलरी क्यों लगा हुआ है और कौन सा है मैं दिखाता हूँ। मैं स्नाइडर कंपनी का सामान यूज करता हूँ कभी भी, तो ये इस तरीके से लगा हुआ है। ओके, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है, आप देख सकते हैं क्लियर, ये यहाँ पे ऐसे ही अटैच हो जाता है। ओके, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे ऐसा फंसाएंगे और इसको हम ऐसा करेंगे और दबा देंगे तो ये हमारा अटैच हो गया। ओके, ये हमारा ऑक्सिलरी अटैच हो गया यहाँ साइड में। अब इससे होगा क्या, जैसे ही सिस्टम ट्रिप होगा तो यहाँ पे ऑक्सिलरी में हमारा NONC का पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे NONC का पॉइंट दिया हुआ है। ओके, ये आप देखें NONC के लिए अलग से पॉइंट दिया हुआ है। इसमें 2 पोजीशन है, एक हम साइड ऑक्सिलरी लगा सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे भी ऑक्सिलरी लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम ऑक्सिलरी लगा सकते हैं, मगर इसका अलग यूज है और इसका अलग यूज है, ये दोनों अलग अलग यूज में आता है। यहाँ पे जो ऑक्सिलरी लगेगा वो अलग है, साइड में जो लगेगा वो अलग है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। ओके, इसका स्नाइडर कंपनी का मॉडल नंबर जो है 1010, ये ऑक्सिलरी का कि मेन पावर सप्लाई यहाँ से गया हमारे मोटर सर्किट ब्रेकर में, ऊपर से गया। ओके, अभी हम कंट्रोल वायरिंग पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले पावर वायरिंग जो कि डुअल स्टार्टर का पावर वायरिंग है। डुअल स्टार्टर का सिंपल कंसेप्ट है, आप यहां से पावर वायरिंग देंगे, नीचे से ले लेंगे और कॉन्टेक्टर में दे देंगे। राइट, कॉन्टेक्टर यहाँ पे लगा हुआ, अभी 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। अभी ये फ्यूज मैंने इसलिए यूज किया है, फ्यूज मैंने यूज किया है हमारे मेन इंडिकेटर के लिए। यहाँ पे मेन इंडिकेटर के लिए हमने फ्यूज यूज किया है, जो कि उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, मगर मैंने यूज कर लिया, एम्प्टी जगह यहाँ पे था। ओके, अभी आप यहाँ पे देखेंगे एक ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि मेन ब्रेकर है, एक छोटा सा ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ है, मगर ये जो ब्रेकर है वो हमारे पूरे कंट्रोल के लिए है, ये जो ब्रेकर है वो हमारे पावर सप्लाई के लिए है, ये हमारा ब्रेकर कंट्रोल के लिए है। अभी आप यहाँ पे देखें फेज 1, क्योंकि हमने फेज 1 दिया है और ये हमारा पावर कंट्रोल पावर है। कंट्रोल पावर मतलब पूरे हमारे जो रिले वगैरह है उसमें सब में पावर है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये व्हाइट वाला जल रहा है, ग्लो कर रहा है। अभी इसको मैं ट्रिप करूंगा तो हमारा व्हाइट बंद हो जाएगा क्योंकि हमारा कंट्रोल पावर ट्रिप हो गया, तो इसके लिए हमने इसको यूज किया है कंट्रोल पावर के लिए। ओके, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ओके, अब दूसरा हमने रिले 6 यूज किया है, रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, रिले 5, रिले 6, हमने 6 रिले यूज किया है ऊपर नीचे करके। ओके, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। रिले आपको बता देता हूं, मैंने 14 पिन का रिले यूज किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 4 पिन है, 4 सेंटर में, 4 हमारा कॉमन, 4 ओपन, 4 क्लोज और 2 हमारा A1 A2, जो कि कुछ इस तरीके से लगता है। हमारा यहाँ पे रिले बेस है, कुछ इस तरीके से हमारा रिले इसमें लग जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे कौन सा ओपन कौन सा क्लोज है कैसे जान पाएंगे आप, अगर बेस में लगा हुआ है तो सिंपल सा फंडा है, कोई भी रिले का जो कॉमन है वो कॉमन यहाँ पे डाउनवर्ड होता है। ओके, डाउनवर्ड कॉमन है। ये स्नाइडर के लिए स्पेशलिटी क्या है कि आपका ये जो फ्रंट में सामने ऊपर दिख रहा है ये क्लोज है, ये ओपन है। तो रिले का कंसेप्ट क्या है,
कॉमन, NO/NC। ओके, दो ही ऑप्शन है। बाकी जो यहाँ पे A1 A2 दिख रहा है आपको, A1 A2, ये हमारा जो है पावर सप्लाई के, जो कि रिले की कोयल को एक्टिवेट करने के लिए है। ये रिले का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, अब आते हैं कॉन्टेक्टर पे। ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है। यहाँ पे कॉन्टेक्टर में मैंने जो कंट्रोल वायरिंग किया है उसके थ्रू हमने यहाँ पे ऑलरेडी पावर सप्लाई दे दिया है। हमारा NO/NC जो इस्तेमाल करने वाला था उसको कर लिया है। इसमें जो व्हाइट वायर का वायरिंग है वो BMS है, कंफ्यूज मत होना, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं, उसके बाद में इसका ओवरऑल पूरा आपको सिस्टम समझाता हूं मैं। अभी ऑटो में नहीं चलेगा, देखिए मैंने ऑटो पे डाला मगर नहीं चला। उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लोट स्विच आएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लोट स्विच आएगा जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट पे काम करेगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लोट स्विच क्लोज होगा, पानी में जो फ्लोट स्विच होता है ओपन एंड क्लोज पे काम करता है, वो भी मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा सब अच्छे से प्रैक्टिकल। अभी ये हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया। अभी यहाँ पे जैसे ही फ्लोट स्विच कनेक्ट होगा वहां पे हमारा पंप चल जाएगा। आप देखें, फ्लोट स्विच मैंने कनेक्ट किया यानी कि शॉर्ट किया तो हमारा एक पंप चल गया। अब यहाँ पे इंडिकेटर पे भी देख सकते हैं एक पंप चल गया। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो हमारा एक पंप बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। सेम ऐसे ही हमारा दूसरे पंप के लिए है, क्योंकि मैंने फ्लोट स्विच के थ्रू कंट्रोल किया है। तो आप देख सकते हैं दूसरा फ्लोट स्विच डाला, दूसरा पंप हमारा चल गया। ओके, अब ये डिजाइन आपको बता देता हूं। ये कभी भी फ्लोट स्विच जो है ऑटोमेटिक पे ही काम करेगा। मैनुअल आप इसको चला सकते हैं विदाउट फ्लोट स्विच। अभी आप यहाँ पे देख सकते कोई भी फ्लोट स्विच कनेक्ट नहीं है। ओके, अभी मैं मैनुअल चलाऊंगा तो मैनुअल चल जाएगा। ओके, मैनुअल चल जाएगा। आप देख सकते हैं मैनुअल आराम से चल रहा है। और इसमें एक प्रोटेक्शन लगाया है, क्योंकि ये ड्रेनेज वाटर को लिफ्ट करके बाहर फेंकने के लिए है। तो यहाँ पे हमारा जो है जो ड्रेनेज वाटर है वो ओवरफ्लो नहीं होना है, उसके लिए एक बजर इस्तेमाल किया है। इसके जगह हम बड़ा बजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर छोटा बजर है इनफ है, क्योंकि ऑफिस के साथ में था। और यहाँ पे हमने रिसेट पुश बटन भी दिया हुआ है ताकि बजर को हम रिसेट कर सके अच्छे से। यहाँ हमने टैगिंग किया हुआ है, लिखा हुआ है। आपको कोई भी कोई कंडीशन दे, एक पैनल बोर्ड मान लो आपको डिजाइन करना है और जो कस्टमर है या कोई अगला है तो आपको बोले, वो सिनारियो देगा आपको कि आप कैसे डिजाइन करोगे। हमें ये इतने पंप चाहिए, हमको ये कंट्रोल चाहिए, हमारा ये पानी बाहर फेंकना है। बाकी आपको खुद लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक लगाना, वो लॉजिक बनाना आपको मेरे सीरीज में पूरा आपको अच्छे से सिखा दूंगा। अभी मैं क्या करता हूं, ये पैनल बोर्ड को अच्छे से लेटाता हूं, उसके बाद में इसके अंदर की वायरिंग आपको अच्छे से समझाता हूं ड्राइंग के साथ मैच करते हुए। ओके, और इससे पहले मैं आपको ड्राइंग की तरफ लेके जाऊं, आपको कुछ कंपोनेंट्स के इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। जैसे कि मैंने रिले आपको समझा दिया कि रिले क्या होता है। ओके, रिले बेसिक क्या है, रिले एक स्विचिंग का काम करता है। इसको हम रिले क्यों यूज करते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे, ताकि हमको ज्यादा वायर का मेस ना हो, यहाँ पे हम लोग ज्यादा वायर ना लगाएं, इसलिए हम रिले यूज करते हैं। क्योंकि रिले, एक ही रिले में हमको अलग अलग 4 पॉइंट मिल जाता है। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 अलग अलग 4 पॉइंट मिल जाता है। तो यानी कि एक रिले में हम 4 स्विच के तरीके से काम ले सकते हैं। इसके लिए हम रिले यूज करते हैं। ओके, ये हमारा रिले हो गया। ओके, ये हमारा एक टाइमर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सेकंड से लेके 100 घंटे तक का टाइमर हम सेट कर सकते हैं। कोई भी टाइम पे हमको कुछ भी एक्टिवेट करवाना है या फिर कुछ क्लोज करवाना है तो हम ये टाइमर के थ्रू कर सकते हैं। और बहुत सारे टाइमर हैं, दिखाता हूं मैं आपको। ये एक टाइमर है। ओके, ये एक टाइमर है, एनालॉग टाइमर है ये वाला। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम हमारे हिसाब से मिली सेकेंड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 to 30 लिखा हुआ है। तो हम इसको 0 to 30 मिली सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 मिनट, 30 आवर तक हम इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है। इससे हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका एनालॉग चाहिए या फिर कौन सा चाहिए। ओके, कितना हमको टाइमर चाहिए। ये इसका बेस है, ये इसके कुछ पॉइंट है। ये सब बाद में आप अपकमिंग वीडियोस में अच्छे तरीके से मैं आपको ड्राइंग के थ्रू सिखाऊंगा जब इसका यूज करूंगा मैं। ओके, अभी ये हो गया। एक और टाइमर है मेरे पास में। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइमर एक और है हमारे पास में। इसको बोलता हूं मैं 24 आवर टाइमर। ओके, क्योंकि ये ज्यादातर आपको स्ट्रीट लाइट में देखने को मिलेगा। जो स्ट्रीट लाइट है बाहर में, वहां पे हर स्ट्रीट लाइट में ये टाइमर आपको देखने को मिलेगा। ये टाइमर करता क्या है, स्ट्रीट लाइट को एक्टिवेट करवाता है। यानी कि स्ट्रीट लाइट में जितने भी कॉन्टेक्टर लगे होते हैं उसको एक्टिवेट करता है। तो इसके जो ये नॉब दिए हुए हैं, ये जितने भी नॉब दिए हुए हैं, इसको ऊपर नीचे करके हम इसका ओपन या क्लोज सर्किट जो है यहां से ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा कॉमन हो गया, जो हमारा 2 है कॉमन हो गया, 1 ओपन हो गया और जो 3 है वो क्लोज हो गया। बाकी लेन के लिए यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3। जो हमारा 2 है वो कॉमन है, 1 है ओपन है
और 3 है क्लोज है। ओके, और ये पावर सप्लाई है। ये हमको मान लो कि शाम को हमें कोई स्ट्रीट लाइट या हमारे घर के कोई भी लाइट है या कोई पंप है या कुछ भी है, टाइम के हिसाब से एक्टिवेट करवाना है, तो ये बेटर ऑप्शन है, इसलिए हम इसको भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं। बाद में इसको भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से जब इसका वायरिंग पे जाऊंगा। और एक चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, पहले और बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो इसका यूज आपको पता होगा ये क्या है। ये है इंपल्स रिले, और इसको अल्टरनेटिंग रिले भी बोलते हैं। इंपल्स रिले है, अल्टरनेटिंग रिले भी बोलते हैं। और हम सारा कंपोनेंट जो है स्नाइडर का यूज करते हैं। ये करता क्या है, ये जब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ऊपर या नीचे इसको हम कर सकते हैं। ये बेसिकली मोटर को चेंज करने के लिए काम आता है। मोटर हो या फैन हो, जो आपको लगता है, जो भी हो। मान लो कि अभी फिलहाल एक पंप चल रहा है, ओके, वो हाई प्रेशर में बंद हो गया। अभी मान लो बूस्टर सिस्टम है, एक पंप चला, हाई प्रेशर हुआ, बंद हो गया, दोबारा फिर सेम पंप नहीं चलना है, उसके लिए हम लोग ये लगाते हैं। ओके, इंपल्स रिले को यूज करते हैं, राइट। तो ये इंपल्स रिले, इसका भी यूज मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाऊंगा। बाकी अब आप इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये सब पता ही होगा। ये हमारा जो है 2 वे स्विच है, ये हमारा 2 वे सिलेक्टर स्विच है, और ये हमारा 3 वे सिलेक्टर स्विच है। ओके, 0 ऑटो हैंड, कोई भी मोड में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर आपको पता है, कॉन्टेक्टर हम लोग इसलिए यूज करते हैं, जिसको पता है मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता उसके लिए बता देना चाहता हूँ। कॉन्टेक्टर हम लोग ज्यादा लोड कैरी करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि बहुत जगह पे क्या है, बहुत बड़ा लोड है, तो हम लोग नॉर्मल स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच जब ऑन करेंगे तो स्विच क्या करेगा, वो कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये जो ये आपको दिख रहा है, ये अंदर प्रेस हो जाएगा, फिर ये सर्किट कंप्लीट होके आपका हैवी लोड में काम करेगा। कॉन्टेक्टर बेसिक ये काम करता है। अभी मैं पैनल बोर्ड की तरफ जाता हूँ फिर से। अभी मैं इसको अच्छे से सुलाता हूँ पैनल बोर्ड को, और आपको फोकस करके दिखाता हूँ डायग्राम जो हमारे पास है, इसके हिसाब से हमने इसमें क्या वायरिंग किया है। ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, अभी मैं कर रहा हूँ, इसको पेन से भी थोड़ा ड्रॉ किया है। बाद में जब इसको मैं लैपटॉप में कंप्लीट कर लूंगा, तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। ये डायग्राम आपको मैं मेरे वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, और वेबसाइट से आप वहां पे ले सकते हैं सीखने के लिए। ओके, ये आपको मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे हाथ में ड्राइंग है। ओके, ये मेरा मेन रफ ड्राइंग है, अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है सबमिशन के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मेन पावर सप्लाई है, जो आपको मैंने दिखाया था। ये हमारा मेन पावर सप्लाई, यहाँ से हमारा फेज 1, फेज 2, फेज 3 गया है, और न्यूट्रल गया है। ओके, तो अब ड्राइंग पढ़ना इसी तरीके से समझेंगे आप। यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग का ये टोटल हमारा फेज हो गया। ओके, मेन फेज हो गया। अब यहाँ पे एक न्यूट्रल है, एक ग्राउंड है। अब न्यूट्रल भी यहाँ पे गया हुआ है। हमारा मोटर जो है वो सिंगल फेज का है, हमें कैसे करना है डुअल स्टार्टर आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, तो हमने क्या किया है कि हमने फेज 1 यूज किया है और न्यूट्रल यूज किया है। जो हमारा ये मोटर सर्किट ब्रेकर है यहाँ पे लगा हुआ है। मोटर सर्किट ब्रेकर में हमने क्या किया है, जो हमारा एक फेज है उसको हमने एटीजिट यहाँ पे मोटर पे लाके दे दिया है, यानी कि वहां मोटर सर्किट ब्रेकर से कॉन्टेक्टर से मोटर में लाके हमने टर्मिनल पे छोड़ दिया है। अब यहाँ से टर्मिनल के बाद मोटर कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया हमने, न्यूट्रल को यहाँ पे एक न्यूट्रल को लाके एक टर्मिनल पे दिया, हमारा मोटर सर्किट ब्रेकर के सेंटर वाले टर्मिनल पे दिया। उसके बाद जो हमारा मोटर सर्किट ब्रेकर से एक वायर निकला ब्लैक वाला, उसी को लूप में करके थर्ड वाले में दे दिया। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें से कोई पॉइंट खाली न रहे, भले ही सिंगल फेज का मोटर हो मगर कोई भी पॉइंट खाली न रहे, सारा यूज हो जाए। सेम ऐसा प्रोसेस हम लोग कॉन्टेक्टर में भी रिपीट करते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एक फेज एक न्यूट्रल निकाल के लाके यहाँ पे हम दे देते हैं, क्योंकि हमारा सारा पॉइंट जो है यूज हो गया। यहाँ पे हमने इंडिकेशन यूज किया है RYB, हर एक सिंगल फेज के लिए RYB अलग अलग इंडिकेशन यूज किया है। तो फेज हमने डायरेक्ट फ्यूज में देके उसके बाद हमारे इंडिकेटर्स में दे दिया, और हमारा जो है न्यूट्रल कॉमन कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे एक ब्रेकर लगा हुआ है, देख सकते हैं। ओके, में हम क्या करेंगे, एक हमारा फेज दे देंगे, एक न्यूट्रल दे देंगे। अभी फेज हम यहाँ पे दे रहे हैं ब्लू, यानी कि लाइन 3 पे। ओके, अब इससे जो आउटपुट निकलेगा ये हमारा मेन कामगीर चीज है। यहाँ से देख लो, वायर नंबर 1, वायर नंबर 0 निकल रहा है। अब 1 को हम फेज मानेंगे, 0 को हम न्यूट्रल मानेंगे। तो अभी जो इतना यहाँ पे काम हुआ है, सबसे पहले मैं आपको पैनल बोर्ड में दिखा दूं, उसके बाद हम अगले पेज पे जाएंगे। तो ड्राइंग में हमने क्या देखा था, मेन सर्किट ब्रेकर का जो लाइन है वो देखा था। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन सर्किट ब्रेकर है। ओके, ये मेन सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और आउटपुट में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिया गया है। उसके बाद हमारा ये लाइन 1, लाइन 2, 3 कहाँ गया। अब यहाँ पे ड्राइंग पे आप देखेंगे, तो लाइन 1, लाइन 2 जो हमारा मोटर सर्किट ब्रेकर में गया। तो ये हमारा मोटर सर्किट ब्रेकर है, राइट।
ये हमारा मोटर सर्किट ब्रेकर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन 1 फिर न्यूट्रल, लाइन 1 2 फिर न्यूट्रल दिया गया है। ऐसा क्यों किया है? जैसे कि ड्राइंग में मैंने बताया था आपको, न्यूट्रल को हमने कॉमन किया है, इसलिए आप यहाँ पे लाइन 1 देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन 2, क्योंकि 3 मोटर नहीं है तो लाइन 3 नहीं दिया है, लाइन 3 हमने यूज कर लिया है सर्किट ब्रेकर के लिए, सर्किट के लिए। तो अभी यहाँ पे हमने फेज को क्या किया है, यहाँ पे मोटर सर्किट ब्रेकर में दिया, यहाँ से आउट ले लिया, सीधा हम लाके कॉन्टेक्टर में दे दिए, यहाँ पे कॉन्टेक्टर में दे दिए, कॉन्टेक्टर से आउट लिए, सीधा हमारा टर्मिनल में चला गया, जो हमारे मोटर के लिए होगा, ये सिंगल फेस मोटर के लिए। न्यूट्रल को हमने क्या किया, न्यूट्रल को हमने यहाँ से जो यहाँ से न्यूट्रल आया है, यहाँ से वो न्यूट्रल हमने यहाँ पे दिया, इसको हमने लूप कर लिया, ऐसा लूप करके हमारा जो यहाँ से निकला था उसको हमने लूप कर लिया, फिर ये लाके यहाँ पे दे दिया थर्ड वाले में, फिर यहाँ से आउट करके हमारे कॉन्ट्रैक्टर में गया, ऐसा ही लूप करके चला गया। तो इतना हमने ऑलरेडी सीख लिया। और जो सर्किट ब्रेकर है उसका भी यहाँ पे हमने दे दिया। ओके, अब हम चलते हैं कंट्रोल पे। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे स्टूडियो पे चलता हूँ और आपको ड्राइंग समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे जब मैं समझाने बैठूंगा, आपको ड्राइंग समझाऊंगा और ये समझाऊंगा, तो वीडियो लगभग 2-3 घंटे की हो जाएगी, साथ साथ में कंपैरिजन, ये सब हम करेंगे बाद में। कभी भी फ्यूचर में हमें लाइव आना हुआ तो इस चीज को हम फोकस करेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे कंपोनेंट सारा आपको दिखा दिया, कौन सा कंपोनेंट्स क्या काम करता है वो बता दिया। अब आपको ड्राइंग समझाऊंगा तो आपको अच्छे से ड्राइंग समझ में आएगी। तो चलते हैं स्टूडियो में और ये ड्राइंग समझाते हैं आप। तो मैं अपनी ड्राइंग पे आ गया हूँ, अभी मैं आपको ये ड्राइंग अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो मेरे लैपटॉप पे भी ड्राइंग है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऑटोकैड में ड्राइंग खोल के रखा हुआ है। ये ड्राइंग है, ये बहुत बड़ा ड्राइंग है एक्चुअली। तो ये सब मैं बाद में आपको समझाऊंगा अच्छे से इसके बारे में। ओके, ये सब मैं अच्छे से आपको कैसे डिजाइन करते हैं, इसकी जो फ्रंट डिजाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी जो फ्रंट डिजाइन है वो सब कैसे करते हैं, सब बाद में आपको आराम से समझाऊंगा। अभी फिलहाल जो हमने वहां पे देखा था एक्चुअल कंट्रोल पैनल, उसकी ड्राइंग पे फोकस करते हैं। ओके, ये सब अपकमिंग वीडियो पे आपको मिल जाएगा। अभी हम ये ड्राइंग पे फोकस करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा जो है ये ओवरऑल ड्राइंग है पूरा। ओके, ये हमारा ओवरऑल पूरा ड्राइंग है। तो अभी आप यहाँ पे इसको देख के आप बता सकते हैं मुझे कि ये क्या है। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मोटर नंबर 2 है, ये हमारा मोटर नंबर 1 है, ये यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर है, ये हमारा मोटर सर्किट ब्रेकर है, ये हमारा मेन ब्रेकर है। ओके, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ड्राइंग को अगर पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे। मान लो ये ड्राइंग मैं आपको देता हूँ कुछ बनाने के लिए, ये कंट्रोल पैनल बनाने के लिए, मान लो मैंने डिजाइन कर दिया, कंट्रोल पैनल का फ्रंट डिजाइन कर दिया, जैसे कि मेरे अभी मैंने लैपटॉप पे दिखाया था, उस तरीके से डिजाइन करके आपको दे दिया और ये कंट्रोल पैनल का ड्राइंग बना के दे दिया। तो आप कैसे इसको पढ़ेंगे और वायरिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। अभी ये हमारा मेन आप देख सकते हैं MCCB लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि 40 एम्पियर का है, क्योंकि ये पंप बहुत छोटा है, सिंगल फेस का पंप है। मगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेस जो है तीनों यूज कर रहे हैं। ओके, 3 फेस यूज कर रहे हैं। अब ये हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, न्यूट्रल, अर्थिंग। ओके, ग्राउंड जो है वो आ गया यहाँ पे हमारा। ये हमारा चैनल है जहाँ पे हमारा टर्मिनल ब्लॉक वगैरह लगे हुए हैं। ओके, अब ये हमारा मेन सर्किट ब्रेकर से ये वायर ऊपर गया। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन सर्किट ब्रेकर से ये वायर हमारा आया। तो आप यहाँ पे देखें ये हमारा मोटर सर्किट ब्रेकर है, राइट, ये हमारा मेन सर्किट ब्रेकर है, पावर ब्रेकर, ये हमारा जो है मोटर सर्किट ब्रेकर है, क्योंकि मोटर ओवर एम्पेयर ले रहा है तो ये ट्रिप भी तो होना है, तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया। ओके, अभी मोटर सर्किट ब्रेकर हमने फेज 1 यानी कि लाइन 1 यूज किया। ये लाइन 1 यहाँ से आया, हमारे मोटर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट 1 पे गया। ओके, यहाँ पे हमने, क्योंकि मोटर सर्किट ब्रेकर आपने देखा है तो आपको पता है कि 0.1, 0.2, 0.3 होता है, राइट, तो ये हमारा यहाँ पे गया। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.1 पे गया, उसके बाद ये सीधा आके हमारा KM1 यानी कि कॉन्टेक्टर पे आ गया। सबसे पहली बात तो जो मैं सैम्बल यूज करता हूँ उसको मोटर सर्किट ब्रेकर को Q से रेफर करता हूँ, कॉन्टेक्टर को KM से रेफर करता हूँ, रिले को R से रेफर करता हूँ। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो अभी हमारा फेज 1 जो है मोटर सर्किट ब्रेकर से आउट हुआ, सीधा कॉन्टेक्टर में गया, कॉन्टेक्टर से आउट हुआ सीधा टर्मिनल पे। अब यहाँ से टर्मिनल पे से हमारा जो है साइड पे मोटर पे चला जाएगा, ये सब पढ़ेंगे। अभी हमने क्या है, न्यूट्रल आप यहाँ पे देख सकते हैं, वायर नंबर 4 यानी न्यूट्रल है ये। तो न्यूट्रल को हमने क्या किया, न्यूट्रल को हमने मोटर सर्किट ब्रेकर के सेंटर में दिया, फिर इसी को लूप कर लिया, क्योंकि ये सिंगल फेस है। ओके, मोटर सिंगल फेस है, इसी को लूप करके पॉइंट नंबर 3 पे दे दिया। 3 से हमने आउट लिया। ओके, 3 से हमने आउट लिया और यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्टर के उसमें दे दिया 3 में, फिर वहां से हमने लूप किया, कॉन्ट्रैक्टर के सेंटर में दे दिया, फिर सेंटर से जब हम आउट लिया तो हमारा टर्मिनल 2 पे चला गया, उसके बाद में हमारा ग्राउंड आ गया। ये हमेशा क्यों कर रहे हैं, लूपिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट इसमें छूटना नहीं चाहिए।
ओके, तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल मोटर का। यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बाद में स्टार डेल्टा स्टार्टर भी समझाऊंगा, ये टोटल 3 फेज में भी समझाऊंगा। ओके, ये हमारा RYB और न्यूट्रल का, ये RYB एक्चुअली हमारा इंडिकेशन के लिए है, लाइन इंडिकेशन है कि तीनों लाइन अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखने के लिए है। यहाँ पे हमने फ्यूज भी लगा दिया, कहीं कहीं पे यूज होता है कहीं नहीं होता, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने CB दिया है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कोई भी वायर नंबर नहीं दिया था, क्योंकि ये जो है हमारा पावर वायरिंग में हमने वायर नंबर कुछ भी नहीं दिया है। ओके, मगर यहाँ से हम वायर नंबर देना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 से हमने एक फेज लिया, हमारा एक सर्किट ब्रेकर में गया, और एक न्यूट्रल लिया, सर्किट ब्रेकर में गया। ओके, जो 6 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है, 10 एम्पियर भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सर्किट कितना बड़ा है। ओके, अब यहाँ से हमारा जो फेज आउट हुआ वो हमने 1 नंबर माना, जो न्यूट्रल आउट हुआ वो 0 नंबर माना। ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां से हमारा शुरू होगा कंट्रोल वायरिंग। अभी ये हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CV1, यहाँ पे लिखा हुआ है 230 वोल्ट AC, वायर नंबर कितना 1। पिछली बार हमने फेज CV से जो सर्किट ब्रेकर है उससे फेज कितना लिया था, वायर नंबर 1, तो ये है हमारा वायर नंबर 1 टोटल। ओके, नीचे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वायर नंबर 0, जो नीचे है वायर वो हमारा न्यूट्रल है, ये ऊपर जो है वो हमारा फेज है। ओके, ऊपर जो है हमारा फेज है, नीचे हमारा न्यूट्रल है। अब यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर डायरेक्ट दे दिया है, एक इंडिकेटर आप देख सकते हैं W यानी व्हाइट से हमने रेफर किया है, इसको डायरेक्ट दे दिया है। डायरेक्ट देने का रीजन ये है ताकि अगर ब्रेकर में कोई भी फॉल्ट है तो ये इंडिकेटर बंद हो जाए और सामने से हमको पता चल जाए कि हाँ ब्रेकर में कुछ भी फॉल्ट है या कोई दिक्कत है। ओके, अब आते हैं हमारा मेन काम पे, क्योंकि ये वायर नंबर 1 है ऑलरेडी, तो ये सारा जितना भी ऊपर वायर है ये सब 1 नंबर से रेफर किया जाएगा, राइट। तो अभी हमने क्या किया, ये इसको दे दिया, डायरेक्ट इंडिकेटर में है ये, मतलब सिंपल है, एक फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया, इंडिकेशन हो गया, वायर नंबर 1 डाल दिया, वायर नंबर 0 डाल दिया। अभी क्या है, ये वायर नंबर 1 हमारा टर्मिनल ब्लॉक 1, यहाँ पे TB1 लिखा हुआ है मैंने, देखो टर्मिनल ब्लॉक 1 पे गया वायर नंबर 1। अब यहीं से हमने लूप करके क्या करना है, क्योंकि बार बार सर्किट ब्रेकर से तो आप वायर नहीं लेके आओगे ना, सब लूप करके जाना है। ऐसा हमने एक वायर सर्किट ब्रेकर से लिया, उसके बाद सब लूप में चला जाएगा, जितने भी ये वायर हैं 1 नंबर वायर सब लूप करके। अब मान लो यहाँ पे हमने लगाया, इसी से लूप करके टर्मिनल ब्लॉक 3 में दे दिया, इसी से लूप करके हमने Q1 यानी मोटर सर्किट ब्रेकर के जो है नॉर्मल ओपन पे दे दिया, ओपन कॉन्टैक्ट, वहाँ पे जो ऑक्सिलरी मैंने दिखाया था 1010 वहाँ पे। ओके, तो नंबर भी लिखा हुआ है उसका 97 98, ये नंबर ऑक्सिलरी का पॉइंट का नंबर है। ओके, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पे दे दिया 1 नंबर वायर, ये हमने सारा 1 नंबर जो है लूप कर लिया फर्स्ट में। अब हम शुरू करेंगे 2 नंबर से। ओके, अब देखो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक 2 से निकला 2 नंबर वायर, हम इसको सिंपल इसी तरीके से बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, जैसे मैं मेरे दिमाग में चलता है उसी तरीके से आपको समझाऊंगा, जैसे मैं डिजाइन करता हूँ उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से मैं दूसरे को बताता हूँ उस तरीके से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो आप देखें यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक 1 में तो हमारा जो है 1 नंबर वायर चला गया, टर्मिनल ब्लॉक 2 से हम 2 नंबर वायर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर वायर लेंगे, कहाँ देंगे, R1, यानी कि R को मैंने बताया था आपको किस चीज से मैं रेफर करता हूँ, R मतलब रिले। तो रिले 1 का कहाँ पे जाएगा, ये सिंपल सा सवाल है, कहाँ पे जाएगा, तो ये क्या होगा, A1 2 में जाएगा, राइट, क्योंकि ये है कॉइल, ये कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है रिले का, ये है कॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टर्मिनल ब्लॉक 2 से वायर आया है 2 नंबर वायर, वो क्या होगा, रिले 1 के कॉइल में चला जाएगा, यानी कि A1 में, और न्यूट्रल जो है A2 में। न्यूट्रल हम लास्ट में करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसका जो है फेज वायरिंग कर लेते हैं कंप्लीट। ओके, जो सर्किट का हमारा, तो अभी हमने कितने नंबर वायर खत्म किया, 2 नंबर। अब ध्यान रखो, बस इस तरीके से पढ़ो, सिंपल लॉजिक बनाना मैं आपको बताऊंगा, आपको ड्राइंग पढ़ना बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, लॉजिक कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर में। ओके, अभी हम वायर नंबर 3 पे जाएंगे, तो 3 सेम टर्मिनल ब्लॉक 4 वहां से निकला, R2 के कॉइल में चला गया। ओके, ये खत्म हो गया। अभी यहाँ पे हमारा 4 नंबर वायर, जैसे कि हमारा आपको पता है वायर नंबर 1 जो है 97 में लगा हुआ था, जो ऑक्सिलरी था वहां पे मोटर सर्किट ब्रेकर का, यानी Q1 आप ध्यान रखिएगा। ओके, और 98 से निकला, यानी 98 हो या कोई नंबर हो, वहां पे नंबर से मायने नहीं रखता है, बस ओपन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ओपन कॉन्टैक्ट से निकला, फिर कहाँ गया, R3 में। R3 के साथ साथ में कहा गया, लैंप पे। वो लैंप क्या काम करेगा, पंप ट्रिप का काम करेगा, क्योंकि ये है मोटर सर्किट ब्रेकर से निकला हुआ है, राइट। जैसे ही पंप ट्रिप होगा ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, R3 एक्टिवेट होगा और यहाँ पे इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, R3 एक्टिवेट होगा।
अब इंडिकेशन हम डायरेक्ट भी ऑन करवा सकते थे, R3 क्यों करवा रहे हैं वो आगे मैं बताऊंगा, आगे का पेज में मिल जाएगा। सेम ऐसा 5 नंबर वायर, सेम ऐसा मोटर सर्किट ब्रेकर, जो क्योंकि 2 है, जितने भी मोटर सर्किट ब्रेकर यानी जितने पंप हो गए सेम ऐसा ही चलता रहेगा। तो अभी 2 पंप है तो Q2 यहाँ पे लिखा हुआ दूसरे मोटर सर्किट ब्रेकर पे। 5 नंबर वायर R4 के कॉइल में गया और एक येलो इंडिकेशन पे यानी कि ट्रिप पे गया। ये हो गया कंप्लीट, क्लियर। अब अगले पेज पे चलते हैं। ये है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पेज। ओके, हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? 5 नंबर तार तक। ओके, 5 नंबर वायर तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ओके, आप इसको इग्नोर कीजिए, ये 1 नंबर है। ओके, यहाँ पे 5 नंबर वायर तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम कहाँ से शुरू करेंगे? 6 नंबर से। अभी आप सोचोगे कि ये कहाँ से आ गया, तो ये वही 1 नंबर है जो पिछले पेज में था, यानी कि जो पिछला पेज का वायर है वही 1 नंबर है सीधा। तो हम लूप करते जाएंगे स्विच। अभी यहाँ पे स्विच 1 स्विच 2 हमने यूज किया है, जो कि 3 पोजीशन स्विच है, ऑटो स्टॉप हैंड, ऑटो स्टॉप हैंड। ओके, अब यहाँ पे हमने एक लॉजिक इस्तेमाल किया है, और लॉजिक क्या है कि हैंड में जो है कोई भी फ्लोट स्विच या कोई भी प्रेशर स्विच काम ना करे, ऑटो में सिर्फ काम करे। वो कैसे करेगा बताता हूँ आपको, ड्राइंग पढ़ने पे ध्यान दीजिए पहले। अभी यहाँ पे 1 नंबर वायर हमारा स्विच में भी जो है 2 ऑक्सिलरी लगा है और ओपन ऑक्सिलरी है। ये क्लोज भी हो सकता है मगर नॉर्मली क्लोज होता नहीं है, वो दूसरे काम के लिए होता है। ये ओपन ऑक्सिलरी है, यहाँ पे हमने 2 कॉमन कर दिया। अभी हमने 6 नंबर वायर कहाँ से लेना है? 6 नंबर वायर ऑक्सिलरी यानी कि ऑटो पोजीशन से लेना है, R1 के कॉमन में देना है। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये कॉमन। ओके, ये R1 के कॉमन पे देना है। फिर हमें क्या करना है? R1 के ओपन पोजीशन से लेना है, और कहाँ कहाँ देना है? 6 नंबर वायर यहाँ से लिया, R1 के कॉमन में दिया, फिर उसके बाद वहाँ से ओपन कॉन्टैक्ट से हम लेंगे, सेम स्विच में हम लूप कर देंगे। जो हैंड पोजीशन पे होगा सेम स्विच में हम लूप कर देंगे हैंड पोजीशन पे। ओके, हैंड पोजीशन में हमने लूप कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ से 7 नंबर वायर जो है सेम वायर हम R3 के कॉमन में देंगे। ये R3 का कॉमन है वहाँ के क्लोज से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल ओपन है, यहाँ पे नॉर्मल क्लोज है। ये बहुत जरूरी है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ओके, तो ये जो है कॉमन है। फिर इसको हम R3 के क्लोज से निकालेंगे KM1, यानी KM1 मतलब कॉन्टेक्टर 1 के कॉइल में देंगे, नीचे से न्यूट्रल है, उसके साथ साथ में एक इंडिकेशन को भी दे देंगे, राइट। तो इसी तरीके से सेम ऐसा ये भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा, इतना हमने ऑलरेडी सीख लिया, और बाकी इसमें जो है 1-2 पेज और बचा हुआ है, वो मैं बाद में आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे काम करता है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो अगली कमिंग वीडियोस में, जो अपकमिंग वीडियोस हैं, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। और मैं उसके बाद में जब हमारा 1-2 सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको मेरे लैपटॉप पे अच्छे से समझाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके जो हमारा ड्राइंग है वो अच्छे से डिज़ाइन करना बताऊंगा। यहाँ पे जैसे कि हमने डिज़ाइन किया है, देखें आप, फ्रंट डिज़ाइन है अच्छे से, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो डक्ट के अंदर में कंपोनेंट्स डिज़ाइन है वो सब अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे मोटर सर्किट ब्रेकर लगे हैं, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर लगे हैं, यहाँ पे हमारे रिलेस लगे हैं, यहाँ पे हमारा टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है। ये सब मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसमें हमारा जो है स्टार डेल्टा कनेक्शन भी है, आप देख सकते हैं। ये सब मैं बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, हमने आज यहाँ तक सीखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ इस वीडियो से वैल्यू मिली। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली, ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझे कि मैं कैसे आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड में काम करता हूं। मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है। बस मेरा मन किया था कि आप लोग को सिखाऊं, तो मैं सिखा रहा हूं। इम्प्रूव होता जाएगा, चाहे मेरी वीडियो की क्वालिटी हो या प्रेजेंटेशन हो, वो सब अच्छे से इम्प्रूव होता जाएगा धीरे धीरे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी इंटरेस्टेड हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको किस चीज़ में डाउट है या किस चीज़ में प्रॉब्लम है। रही बात ये ड्राइंग की, तो ये ड्राइंग सब मैं अपकमिंग डेज पे वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ, वहाँ पे सारी ड्राइंग्स आपको डाउनलोडेबल मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।